हमारे एम्स के अंदर हरियाणा के डॉक्टरों का तो जमीर मर चुका था, बिक चुके थे वो लोग। इस जमीन पर डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं। ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? दूसरा भगवान मानते हैं। अगर वो भगवान भी मर चुका, अरे किस पर विश्वास करें? इसलिए दिल्ली के जिनको हम दूसरा भगवान कहते हैं, दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों से मेरी अपील है के साथ में बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है और पूरा मैं ही क्या पूरा देश चाहता है इसको, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। आप एक चीज़ बताइए, आज तक जितने भाई खड़े हैं, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने अपने आप को सुसाइड करने के लिए अपने गर्दन रेत लिया, आंखें निकाल लिया, प्राइवेट पार्ट निकाले? कभी ऐसा सुसाइड देखा? आज तक के इतिहास में ऐसे नहीं। बेटा आप बताइए। आप एक चीज और बताइए, आपकी कितनी उम्र? मेरी 58 ईयर है। 58 है। लेकिन आपने पहले भी देखे होंगे जहर के मामले। क्या जहर वाला आदमी सीधा पीते ही मर गया है, हाथ पैर नहीं मारेगा? साथ में पास में धरती है तो धरती नहीं खरोचेगा। सारी चीज आप जो बोल रहे हो बिल्कुल मैं भी वो कहता हूँ। सुसाइड 3-4 तरीका तो मैंने देखा, आप सभी वो जाने। पहले तो एक सुसाइड आपने देखा हुआ पिस्टल वगैरह होता है, उसमें 1 सेकंड में अपना काम तमाम हो जाता है। दूसरा क्या है तो फांसी पर लटकता आदमी। तीसरा क्या होता है, पॉइजन खाता है। चौथा किसी कुएं में या झोड़ में डूब के मरता है। ये 3-4 तरीके तो हमने आज तक सुने हैं सुसाइड के। ठीक है, इसके अलावा ये पहला सुसाइड केस ऐसा दिखाई दे रहा है। सरकार इसको सुसाइड बता रही है, सुसाइड नोट भी लिख रही है वो बेटी, जहर भी खा रही है, उसकी आंखें भी नोच रही है, गला भी रहता है। मतलब कमाल की बात है। मतलब ये लोग गोबर खाते हैं क्या बेटा? हैं? ये देश के लोग ये अन्न नहीं खाते क्या? मतलब इतना मूर्ख समझा जाता है हम लोगों को कि ये कुछ भी रिपोर्ट बना दे आवली बावली और उसके बाद में पेश कर दे, हाँ जी यही ठीक है। टोटली मैं कहता हूँ, ये टोटली मैं कहता हूँ बेटा, इनकी जो आत्मा मर चुकी है। जो पुलिस प्रशासन है, अगर शर्म है हो तो डूब के मर जाओ। तुम्हारा कहाँ गया तुम्हारा जमीर? आप लोगों को ड्यूटी मिली है इन लोगों की सेवा करने के लिए, और आप इन नेताओं की, इन डकैतों की सेवा कर रहे हैं। आपका कहीं जमीर जिंदा है? अरे कुछ तो जमीर को रखो जिंदा मेरे भाई। देश की जिम्मेवारी है, जनता के टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है, नेताओं के बाप के घर से नहीं आती। और आप इन नेताओं की दलाली करते हो। जो बड़े बड़े DIG हैं, बड़े बड़े SP साहब हैं, उनको थोड़ी सी भी लग जाओ। मैं फौजी आदमी हूँ। आज आपके बीच में अगर फौजी आता कोई आदमी, आपका सीना चौड़ा होता कि नहीं होता? बताइए, होता कि नहीं होता? एक पुलिस वाला आ जाए, क्या मुंह से बात निकलती है? बताओ मेरे को। कहीं नहीं पाते ऐसी बात। क्या निकलती है? कुत्ता निकलती है। क्योंकि उनका कर्म ऐसे ये मैं नहीं बोल रहा, इस देश का बच्चा बोलता ये आ गया। आप लोगों ने ऐसे कर्म किए हैं। आप डकैतों को बचा रहे हो। कोई न कोई, क्या स्कूल की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए बेटा? क्यों नहीं होनी चाहिए? चाहे प्रधानमंत्री के पिताजी का भी क्यों होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? ये जांच होनी चाहिए और हम मांग करते हैं। अगर देश में न्याय है, अगर देश के जनता का जमीर जिंदा है, मेरी आपसे अपील है। अभी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये हमारी बेटी की जो जांच CBI को दी जा रही है, मैं CBI से भी अपील करता हूं कि आपसे देश की बहुत बड़ी अपेक्षा है कि आप न्याय करेंगे। यदि आपने भी न्याय नहीं दिया तो आपके ऊपर से भी देश का विश्वास खत्म होगा। नंबर 2, हमारे एम्स के अंदर हरियाणा के डॉक्टरों का तो जमीर मर चुका था, बिक चुके थे वो लोग। इस जमीन पर डॉक्टर को दूसरा भगवान मानते हैं। ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? दूसरा भगवान मानते हैं। अगर वो भगवान भी मर चुका, अरे किस पर विश्वास करें? इसलिए दिल्ली के जिनको हम दूसरा भगवान कहते हैं, दिल्ली के एम्स के डॉक्टरों से मेरी अपील है, यदि आपको अपनी आस औलाद की सौगंध है इस फौजी की तरफ से और इन पूरे देश की तरफ से आपको सौगंध है, यदि आपका जमीर जिंदा हो, आप एक सच्चे DNA के हो, तो इस जांच को जो है प्रभावित मत होने देना। आपके ऊपर बड़ी उम्मीद लेकर के हरियाणा के लोगों ने एम्स के डॉक्टरों तक ये है अपनी बात पहुंचाने के लिए ये किया है। इसको बेटी को न्याय मिले। उम्मीद तो कम है, लेकिन हाँ, बीज नाश धरती नहीं हुई है। हमें अच्छे डॉक्टर भी होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी छोड़ता हूँ, 8368002355। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। और मैं एक प्रार्थना आप लोगों से भी करूँगा भाई, हमारी जो फौज के बच्चे थे, किसान का, गरीब का, मजदूर का बेटा जाता था, इसी सरकार ने, बीजेपी ने 4 साल की प्राइवेट नौकरी कर दी। साहब, ये बहुत बड़े आपके दुश्मन है और आप हिंदू मुसलमान में एंगल में घूम करके, ठीक है, 4 साल में उन बच्चों की शादी नहीं हो रही। मेरे पास में 50 ऐसे जो पिता हैं, उनके फोन आते हैं चौहान साहब, क्योंकि मैं अग्निवीर जब योजना लागू हुई, मैं कम से कम 24 घंटे के लिए दिल्ली में 2 बार डिटेन हुआ हूँ। हमने आंदोलन करे बड़े बड़े, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, हमने ये भी अपील करी थी कि 2 बैच को बच्चे बाइकाट कर दें।
पहले पहले 2 बैच के अंदर बच्चे भर्ती होने के लिए ना जाएं। तो मैं कहता हूं सरकार घुटनों को बुला जाती, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बच्चों के पास भाई मजबूरी थी नौकरियों की, वो बेचारे मजबूरी में गए। अभी कल भी हमारे बच्चे बीच में, कमांडो साहब कहाँ गए हमारे? हाँ 4 मिले थे उधर। कल 4 अग्निवीर मेरे को मिले, सारे के सारे दुखी साहब, फौज का नाश कर दिया। सबसे बड़ी देश की सुरक्षा होती है। जिस सरकार ने देश की सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ किया हो, क्या वो देशभक्त सरकार हो सकती है भाई? बता दो, नहीं हो सकती ना। मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है, ये आपके काबू के इस टाइम नहीं है। जो हमारे पुलिस वाले भाई हैं, उनकी मजबूरी है, उन्होंने कांच की चूड़ियां पहन रखी हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनकी औकात नहीं है, मंगल पांडे नहीं बन सकते। मेरी पेंशन मैं यहाँ से चुनौती देता हूँ, हिम्मत है मेरी तोड़ देना पेंशन, मेरी पेंशन टूटेगी। सूबेदार पान सिंह तोमर की स्टोरी दोहराने में सूबेदार चौहान 1 मिनट नहीं लगाएगा। और हिम्मत है तो तोड़ मेरी, और लगाओ मुझे फांसी लगाओ, हिम्मत है तो। क्या बात कर दिया, ये धरती क्रांतिकारियों की है, थी, रहेगी। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद साहब, थैंक यू। एक हमारे साहब सुबेदार मेजर साहब, हमारे मेरे बड़े भाई चंद यादव, मैं नुहू जिला से हूँ, ताउड़ू के पास कलवाड़ी गांव में। मैं तो बेटी ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इस बेटी को कुछ न्याय मिले, और न्याय की उम्मीद तो मुझे खत्म होती नजर आ रही है, क्योंकि जब 2 जगह से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। महाभारत के उसमें कहा गया है कि अब अत्याचार की अति होने जा रही है, इससे ज़्यादा अत्याचार नहीं हो सकता। उस बेटी के साथ में इतने निर्मम जो है गलत काम किया है, जिसको कोई जी कुछ कह नहीं सकते। और उस बेटी को अगर न्याय नहीं मिलता है, हम सबकी आत्मा में बड़ी पीड़ा है, और उस पीड़ा को जरूर न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो ये जो पूंजीपति और जितने भी नेता बने हुए हैं ना, ये पहले चंबल में रहते थे, और अब ये इन्होंने सफेद कुर्ता पहन करके संसद के अंदर बैठ चुके हैं, और संसद में बैठ करके ये डाका डाल रहे हैं, अस्मिता को लूट रहे हैं, पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो ताऊ जी क्या लग गया जिस प्रकार से इस हत्या को सुसाइड का मोड़ दिया गया है, तो उसके पीछे कोई पॉलिटिकल प्रेशर है राजनीति वालों का, या फिर पैसे चल रहे हैं? ये तो पॉलिटिकल प्रेशर तो है ही। इस आदमी का तो मैंने सुना है कि बोला इसका कहीं और भी क्या नाम स्कूल कॉलेज है, और उसको राजगढ़ में, और बोला वहां भी ऐसा ही हत्या हुआ है। अब यूं बताइए, जिस आदमी का एक बार कैरियर, देखो हमारे, मैं भी फौजी आदमी हूँ, मैं फौज के अंदर क्या होता है, अगर एक आदमी, एक सैनिक ने अगर गलती कर दी तो उसको पनिशमेंट होता है, और पनिशमेंट होने के बाद में उसको वो दोबारा, या तो वो गलती नहीं करेगा तो उसको प्रमोशन मिल जाता है, और अगर गलती करता है तो उसको प्रमोशन स्टॉप हो जाता है। यहाँ तो गलती करने वाले को बड़े बड़े तगमे और मेडल दिए जाते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये जो पुलिस प्रशासन है, ये अंग्रेज शासक था, कोई कर्नल एओ हुम, उसने 1857 की क्रांति के बाद बनाई थी, और देश के नागरिकों का शोषण करने के लिए बनाई थी। और ये आज तक उनके पास वही कानून चले आ रहे हैं। इस बहन बेटी का और इस परिवार का भी ये शोषण करवा रहे हैं। इन्होंने जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सही नहीं होने दी, क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ नकदी ली होगी या कुछ ना कुछ जरूर इनाम लिया है, तभी ये गलत काम हुआ है। क्योंकि पुलिस का जो चरित्र है वो हमेशा के लिए ऐसा माना जाता है कि उनका चरित्र सही नहीं है, ये चरित्रहीन भी होते हैं, और कागजों के अंदर भी गलत से गलत काम करके और सही आदमी को सजा दिलवाने का काम करते हैं। मंगल पांडे को जिन्होंने सच्चाई का काम किया था, उनको सजा दिलवाने में भी इन्हीं लोगों का हाथ था। तो इन कानूनों में आज वही कानून चली आ रही, तो उनको भी बदलना चाहिए। और आज़ाद भारतवर्ष है तो एक नागरिक को आज़ादी से जीने का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन ये पुलिस प्रशासन भ्रष्टाचार में एक दूसरे आदमी को आए दिन लिप्त रखती है, और लिप्त करती है और करवाती है। पुलवामा के अंदर 44 जवान शहीद हुए जी। 44 कितने? 44। उन बेचारों को न्याय नहीं मिला। ये तो एक सिंपल बेटी है, क्या उम्मीद करते हो क्या? नहीं। एक डीएसपी देवेंद्र नाम का डीएसपी आतंकवादी के साथ मिलता है, गाड़ी उसकी गाड़ी में आतंकवादी मिलता है, पता ही नहीं कि उसको कोई सजा मिली ना मिली, क्या उसको कहाँ प्रमोशन देकर भेज दिया। ये सब चुनाव के लिए बड़े बड़े कांड करते हैं। पहलगाम भी उसी का एक हिस्सा है साहब।